यूरेन बस यॉट पर एक खूबसूरत तस्वीर लेना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि पीछे बेकाबू हो गया जहाज का पाल तेजी से उसे समुद्र में धकेल देगा। पास खड़े आदमी माइक ने तुरंत लाइफ बॉय फेंका और फिर टिना को जहाज के केबिन में जाकर एक कंबल लाने को कहा। लेकिन कंबल ढूंढते समय टिना को सीट के नीचे छुपा हुआ हथियारों का भंडार मिला, जिससे वह डर गई। अच्छा हुआ कि उसकी मां को माइक ने समय पर बचा लिया और टिना की जान में जान आई। मगर यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। उसी रात यह पूरी तरह टूट गई। टिना को अचानक कोई हलचल सुनाई दी। उसने केबिन से सिर बाहर निकाला और देखा कि डेक पर हथियारबंद समुद्री डाकुओं का झुंड खड़ा है। उसने तुरंत सीट के नीचे से पिस्तौल निकाली, हमला करने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही उसने सिर निकाला, उसने अपनी आंखों से देखा कि उसकी मां को गोली मार दी गई है। माइक भी इस दौरान गोली से घायल हो गया। घबराई टिना एक शराब रखने की कोठरी में छिप गई और किसी तरह समुद्री डाकुओं की तलाशी से बच निकली। जब उसे लगा कि डाकू चले गए हैं और वह चैन ले सकती है, तभी उसे पता चला कि यॉट में आग लग गई है। शायद डाकुओं ने सबूत मिटाने के लिए आग लगाई थी। बिना देर किए उसने फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा दी, लेकिन जहाज का रूप रंग बिगड़ चुका था। यहां तक कि पाल भी जल चुका था। खुले समुद्र में टिना ने पहली बार असली निराशा महसूस की। इसी बीच उसे पानी में डूबी हुई एक रस्सी दिखाई दी। उसने उसे ऊपर खींचने की कोशिश की और पाया कि रस्सी के दूसरे सिरे पर माइक बंधा हुआ था। टिना ने उसे खींचकर ऊपर ला दिया। खुशकिस्मती से माइक अभी जिंदा था। माइक की मदद से टिना ने एक अतिरिक्त पाल ढूंढ निकाला और उसे लगा दिया, जिससे सफर फिर से शुरू हो सका। लेकिन जल्द ही उसने देखा कि यॉट में पानी भर रहा है, तो उसने तुरंत टूटे हिस्से को ठीक किया। फिर उसे एक और चौंकाने वाली चीज मिली, माइक की एक तस्वीर, जिसमें वह उसी समुद्री डाकू के साथ था जिसने उसकी मां को मारा था। गुस्से में टिना ने माइक से सवाल किया, लेकिन माइक की बातों ने किसी तरह उसका शक कम कर दिया। दोनों 3 दिन और 3 रात समुद्र में बहते रहे और जब वे निराश होने ही वाले थे, टिना ने दूर एक छोटा द्वीप देखा। वे जल्दी से लाइफबोट में बैठकर किनारे पहुंचे। द्वीप पर मौसम अच्छा था और मीठा पानी भी था। उन्होंने आग जलाकर गर्मी ली, लेकिन अब माइक को लगा कि टिना उस पर पूरी तरह निर्भर है, तो उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने टिना को रस्सी बांधना सिखाने का नाटक किया और फुर्ती से उसे बांध दिया। फिर उसने चौंकाने वाला सच बताया, वह खुद भी समुद्री डाकू था और अपने साथी के साथ उसकी पत्नी के संबंध के कारण उसके ही साथी उसे मारना चाहते थे। अगर वह टिना को डाकू सरदार को सौंप देता, तो उसकी जान बच जाती। सच सुनकर टिना डर गई, लेकिन उसने पूरी ताकत से संघर्ष किया और बैग से पिस्तौल निकाल ली। दुर्भाग्य से उसमें गोलियां नहीं थीं। माइक ने उन्हें छुपा दिया था। माइक ने उसे काबू में कर लिया, लेकिन टिना ने रस्सी से खुद को छुड़ा लिया और जंगल में भाग गई। सुबह उसने अकेले लाइफबोट से भागने की कोशिश की, मगर माइक ने उसे रोक दिया। संघर्ष में माइक जहाज से गिर गया। टिना ने सावधानी से पास जाकर देखा कि वह अभी जिंदा है। वह देर नहीं करना चाहती थी, इसलिए लाइफबोट लेकर बड़ी नाव तक लौटी। थकी हुई टिना सो गई, लेकिन जागी तो देखा कि पानी केबिन में घुस चुका